ए बालक बालको बालकम, ध्यान दो नहीं तो तीतायंती में भेज देंगे, ठीक है। मैं कौन सा संस्कृत का प्रोफेसर हूं, ध्यान दो। इस टॉपिक में आपका पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर है, चाहे आप एसएससी में बैठ जाओ, जेएसएससी में बैठ जाओ, बीपीएससी में बैठ जाओ, बीएसएससी में बैठ जाओ, कोई भी आप बैठ जाओ, ये टारगेट है। क्या ये टारगेट है? इसके अलावा और आपको कहीं से कोई सवाल आने वाला नहीं। अगर कहीं से सवाल आएगा, अगर हिस्ट्री से, तो यही पॉइंट से ही आपका आएगा, इधर उधर से कहीं भी पूछने वाला नहीं है। और झारखंड उत्पात वाले जो भी लोग हैं, इसको आराम से और गौर करके देखेंगे कि ये बहुत अधिक मेहनत आपको करने वाला है, मदद करने वाला है। क्या मेहनत करेगा? मदद करने वाला है। बोलो मेहनत तो हम करेंगे। आ जाओ, बोलो हिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं? समझ मार के नहीं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बोलो, प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल में जब हम लोग आते थे, ऐतिहासिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। बोलो हाँ कि ना। मॉडर्न में आपको जो सवाल पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो पूछा जाएगा आपका नेशनल मूवमेंट से। किससे पूछेगा? नेशनल मूवमेंट। बोलो हाँ कि ना। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के लिए भी ज्यादा जरूरी क्या है? आपका आदि ऐतिहासिक थे। आदि ऐतिहासिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जो आपका रहना खाना, ओढ़ना पढ़ना बढ़िया से रहना सीख जाए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन। बोलो हाँ कि ना। यस सर। 2x में देखोगे, मेरा वीडियो भी हो ही नहीं सकता, देख लेना। बोलो हाँ कि ना। सिविलाइजेशन कै गो था बाबू लोग? 4 गो था। कै गो था? 4 गो। एक आपका अफ्रीका में होता है, जहां अफ्रीका में मनुष्य का पहली बार जन्म हुआ, इथियोपिया और केन्या, सोमालिया, सब समझ आ रहे कि नहीं। उसके बाद है आपका मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आपका 2 नदी पर है, दजला और फरात। अंग्रेजी में से कहते हैं यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। बोलो हाँ कि ना। समझ। अंग्रेज लोग थे तब यूफ्रेटिस टिग्रिस कहा, जब मुसलमान लोग आए तो दजला फरात कर दिया। बोलो हाँ कि ना। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। दूसरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें माना हुआ जो समय है, जो एक्चुअल में जिसे स्वीकृति दिया गया डेट को, तो वो है 2500 लेकर 1750 ईसा पूर्व में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा गया है। बोले कोई दिक्कत यहाँ पर? तीसरा में आपका हांगो सिविलाइजेशन। क्या है बाबू लोग? हाँ नहीं, तीसरा में आपका इजिप्ट का। इजिप्ट में यहाँ पर आपको क्या मिला है भाई? इजिप्ट को कहते हैं मिस्र। ये कौन सी नदी पर है? नील नदी पर। उसके बाद ये क्या है? हांगो। क्या ये? हांगो। हांगो को कहते हैं पीली नदी, इसी को कहते हैं चाइना का शोक नदी। बोलो हाँ कि ना। बाढ़ आ जाता, खत्म हो जाता, लोग समझ मारे कि नहीं। आगे बढ़िए, हम लोग किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बोलो हाँ कि ना। इंडस से, इंड से आया इंडिया, और इसको कहते हैं सिंधु। सिंधु से आया आपका हिंदू। बोलो हाँ कि ना। फारस वाले लोगों ने इसको कर दिया आपका हिंदू। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो ध्यान दिया जाए तो ये रहा आपका प्यारा भारत। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भारत जो है आपका, यहाँ उत्तर में आपका कश्मीर है, यहाँ पर आपका कन्याकुमारी, गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ से अगर आपका क्षेत्र देखे तो ये ऐसे करके हो गया ये आपका पाकिस्तान, इधर हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होता है, ये ऊपर में जो आपका, इसको कहते हैं अब सारा का सारा हिमालय क्षेत्र है। यहाँ से एक आपका यहाँ पर लेक है, इसको कहते हैं मानसरोवर का झील। कौन सा बोलते हैं आप लोग? मानसरोवर का झील। मानसरोवर से आपका एक नदी निकलता है जिसको कहते हैं इंडस। क्या बोलते हैं? इंडस, यानी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहाँ से इधर से निकली आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आकर के जब यहाँ पर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के एक पार्ट है, वहां पर है आपका क्या? नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। वहां से यू टर्न लेकर के आती है और चला आती है आपका कहां पर? इंडिया में। बोलो हाँ कि ना। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ इसके नीचे गंगोत्री से यहाँ निकलती है आपका गंगा, और आपका यमुनोत्री से निकलती है आपका यमुना। यहीं पर आपका ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां बनाती है। फिर आपका इसी नदी से, इसी झील से, मानसरोवर के झील से यहाँ से निकलते एक और नदी जिसको कहते हैं हम लोग सतलज। क्या बोलते हैं? सतलज। तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें से कुछ नदी जो है बहुत प्रमुख है। उसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है, इसको कहते हैं SJI वर्सेस RCB। क्या बोलते हैं इसको? SJI वर्सेस RCB। S मतलब सतलज, J फॉर झेलम, I फॉर इंडस, R फॉर रावी, C फॉर चिनाब और B फॉर ब्यास। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रही नहीं। इनमें से आपका बड़ी बढ़िया तरीका से दिखाया गया है। इनमें से जो मेन नदी है वो कौन सा? आपका इंडस, जिसे हम लोग सिंधु के नाम से जानते हैं। बोले हाँ कि ना। कोई समस्या यहाँ पर? तो सबसे पहले बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी का जो नामांकन है वो किसने किया है? सिंधु घाटी नामांकन जो है सर जॉन मार्शल ने किया है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बोलो हाँ कि ना। 1904-05 में इनको बनाया गया था। कोई दिक्कत यहाँ पर?
इनमें से जो सबसे देखो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। यहां सबसे पहले अगर किसी का स्थल को खुदाई किया गया यानी खोजा गया है वो है हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी पर है। 1921 में इसको खोजा गया था। राखल दयाराम साहनी ने इसको खोज किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। यहां पर आपका RH-37 कब्रिस्तान मिला है जो आपका VVI बन जाता है, इसको कब्रिस्तान कहते हैं। यहां पर आपका हाथी का खोपड़ी मिलल है, ओखली मिला हुआ है, कृषि संबंधित चीज मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान का माउंटगोमरी जिला में है। कोई दिक्कत यहां पर? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है? तो बाबू लोग देखो, कोई भी क्षेत्र को कहते हैं, ऊपर वाला को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाला को कहते हैं साउथ, राइट हैंड को कहते हैं ईस्ट और लेफ्ट हैंड को कहते हैं वेस्ट, है ना। तो आपका सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा है? सूतका गैंडोर। इसके लिए ट्रिक है SM+AD, SM+AD। S मतलब हो गया सूतका गैंडोर, M फॉर मांडा, A फॉर आलमगीरपुर और D फॉर आपका दामाबाग। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? एकदम रैपिड, एकदम टारगेट बैच है, एकदम यहाँ से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, एकदम आराम से सुनते रहिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर आपका इसका नदी, है ना। यहाँ पर अगर ये सब क्षेत्र है तो यहाँ पर नदी भी है, तो नदी कौन सा बाबू लोग? इसके लिए ट्रिक है डच है पर भारत है। ड से दास्क नदी, दास नदी कहाँ है? सूतका गैंडोर में आपका दास्क नदी है। मांडा में आपका कौन सा है? चिनाब नदी। और आलमगीर में है आपका हिंडन। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपका कौन सा है? हिंडन एयरपोर्ट, जो कि नदी के नाम पर रखा गया है। कोई भी भारत का अगर युद्धपोत, दुनियादारी यानी कि टर्की उर्की में कोई भी सामान कहीं से भेजना है तो हिंडन एयरपोर्ट से ही भेजा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ऑपरेशन दोस्त कहाँ से भेजा गया था? बोलिए। हिंडन से। कहाँ से? ऑपरेशन दोस्त कौन सा देश के लिए था? करंट अफेयर है, टर्की के लिए। किसके लिए है? किसके लिए है? टर्की के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं? और डी फॉर दामाबाग। समझ में? दामाबाग मतलब कौन सा नदी है? परवरा नदी। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि वो कैसा है? भाव चित्रात्मक है। लोग खोद खोद करके लिखा करते थे, अपने भाव के अकॉर्डिंग लिखा करते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ जो सिक्का है वो क्या है? तुम्हारा कोटा, मतलब कि तेरा कोटा। बोलो तेरा कोटा। यहाँ का व्यापार कहाँ तक था बाबू लोग? व्यापार, इसका व्यापार चलता था यहाँ पर सारे लोग, यानी कि ये आपका शहरी था। क्या था यहाँ पर? शहरी था। इसका प्रधान क्या था? कृषि था। क्या था वो लोग? समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सड़कें इसकी कैसी थी? समकोण थी। बगल में नालियां यहाँ पर ढकी हुई थी। बोलो हाँ कि ना? नालियां कैसी थी? नालियां कैसी थी? ढकी हुई थी। समझ में आ रहा कि नहीं? व्यापार कहाँ तक फैला था? ईरान, फारस और आपका ओमान तक। समझ कि ओमान से आपका तांबा का प्रमाण मिला है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, इनके मोहर पर क्या मिले हैं? बैल का चित्र मिला है, गाय और शेर का नहीं मिला है। समझ कि नहीं? एक श्रृंगीय जानवर का भी यहाँ पर मिला है। और यहाँ का जो मोहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर है, ये फारस में भी देखने को मिलता है। फारस का जो मोहर है यहाँ का लोथल स्थान में देखने मिलता है, जिसको कहता है काठियावाड़। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? वेरी नाइस। यहाँ पर कौन सी चीज से लोग परिचित थे? भाई देखो, परिचित रहे चले, आपको अपरिचित पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित से। कौन चीज से? लोहा से और तलवार से। लोहा से और तलवार से। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। अब आगे देखते हैं कि इसका कौन कौन सा स्थान की खुदाई की गई और वहां पर कौन कौन सा चीज मिला है, और वो चीज बताएंगे जो सिर्फ आपका एग्जाम में पूछा गया आज तक। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके अलावा कुछ भी नहीं। एकदम आराम से बने रहिए, सारा चीज डिटेल में कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? सिंधु घाटी को आगे बढ़ाते हुए विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया हम लोग कहते हैं ग्रामीण। सारे जागो, आना होगा क्या? बोलो, ग्रामीण सभ्यता किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया। किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन सा है? हड़प्पा, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल खोजे गए हैं जिनसे आपका एग्जाम में हमेशा सवाल आया है। क्या क्या? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनौर, बनावली। एक एक करके देखते हैं। हड़प्पा आपका कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। यहाँ पर क्या क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह मिला है, चाक, कुम्हार का चाक मिला हुआ है, ताबूत मिला हुआ है RH-30 कब्रिस्तान से, हाथी का खोपड़ी मिला हुआ, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला भैया? ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर आपका कुआं मिला, स्नानागार, अन्नागार, डांसर, कब्रिस्तान। इसे कहते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। समझ के नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसके लिए मैं ट्रिक बताया था कि पंडित जी आएंगे, पंडित जी आएंगे, नहाएंगे, सूती कपड़ा पहनेंगे, कुआं से जल निकालेंगे,
चौड़ी चौड़ी सड़क पर दौड़े दौड़े जाएंगे। सड़क किनारे मंदिर होता है, मंदिर में पशुपति शिवनाथ है, बोलो हाँ कि ना, उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने बाद वो सभा करेंगे और रात में फिर वो जागरण करेंगे। जागरण के समय मैंने बोला था कि डांसर दिखाया गया है, यानी मोहनजोदड़ो में आपके क्या बाबू लोग, डांसर दिखाई गई है, ऐसे करके जो फिगर रहा था, समझ मार के नहीं। ये आपकी तांबे के यहाँ पर कांस्य युगीन, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, समझ मार के नहीं। देखिए उसके बाद क्या, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो क्या था, दुर्ग रहित था, यानी कि यहाँ का घेराबंदी नहीं था, चारों तरफ से रास्ता खुलेआम था, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। यहाँ पर आपका लेडीज से जितना सामग्री है वो सब मिला फीमेल से, समझ मारे कि नहीं मोटा भाई। यहाँ पर क्या मिला, मेकअप सामान, क्या मिला है, चूड़े टिकले काजी बिंद पाउडर सब कुछ मिला हुआ, समझ कि नहीं, है ना। कैट डॉग मिला हुआ है ना। स्त्रियां जो है जानवरों के बहुत अधिक प्रेमी होती है, इसलिए इन्होंने कैट और डॉग यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर लोग अलंकृत ईंटें, यानी सजा के लोग ईटा होता ना, ईटा, वो यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। बनावली में, बनावली नाम है पर यहाँ कुछ भी बना नहीं है। यहाँ की रोड एकदम चौपट है, बोलो हाँ कि ना, रोड बना हुआ ठीक है। उसके बाद है कालीबंगा, क्या है बाबू लोग, कालीबंगा। मैंने ट्रिक बताया था, काली बीबी चूड़ी मांगे, समझ मार के नहीं, बेके एक के थापड़ खेत जोत के और एक के थापड़ में, ऐसा कुछ था, समझ मार के नहीं। तो काली बीबी यानी कि क्या क्या मिला पर बाबू लोग, बीके लाल एक के थापड़ ने इसका खोज किया था, ठीक है। यहाँ पर हल का यहाँ पर प्रमाण मिला है, कहाँ पर, कालीबंगा में, कहाँ पर, कालीबंगा में। जूता हुआ खेत मिला यहाँ पर। काली मिट्टी यहाँ पर है, काली मिट्टी कहाँ पर बाबू लोग, कालीबंगा में है। यहाँ पर चूड़ी मिला है आपका, बोलो हाँ कि ना। सुरकोटदा, यहाँ पर क्या मिला, घोड़ा मिला, यहाँ पर सी पोर्ट मिला है, कहाँ पर था, ये सबसे आपका किनारे। ये सुरकोटदा उला नहीं है, सुतका गेंडरलो नहीं, ये आपका गुजरात वाला पार्ट में है, समझ में आ रहा कि नहीं, कहाँ पर है, गुजरात वाला पार्ट में। ये लोथल आपका गुजरात में, ये भोगवा नदी किनारे है। यहाँ पर आपको गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, मोहर मिला हुआ है। मोहर कहाँ का मिला हुआ है, फारस की मोहर यहाँ पर मिला हुआ है, यानी इससे पता चलता था कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो है व्यापार आपके ईरान और आपका इराक तक किया करता था, ठीक है। मोहर आपका है। दरवाजा यहाँ सड़क की ओर खुला करता था। युगल समाधान है, यानी कि एक ही कब्रिस्तान में आपका लड़का लड़की सबको वहीं पर दफना गया था, प्यार मोहब्बत होगा, बात समझ में आ रहा कि नहीं। रंगपुर से आपका क्या, धान की भूसी मिला है, क्या मिला है जी, धान की भूसी, सारे बोलो धान की भूसी। प्यारे बच्चों, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जो आना चाहिए आपका VVI क्वेश्चन सारा मैंने आपको समझा दिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग सिक्का, क्या बोलते हैं बोलो, सिक्का। तो आइए सिक्का जानते हैं। सिक्का आपका सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला, बोलो टेराकोटा, क्या मिला जी, कहाँ मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद चले आओ मौर्य, क्या चले आओ, मौर्य। मौर्य ने क्या आया, आहत, क्या आया, आहत। पंचमार्क, क्या लाया, पर्ण, और आपका चांदी का भी था, समझ के नहीं। इसके बाद था आपका सातवाहन, क्या था बाबू लोग, सातवाहन। सातवाहनों ने क्या लाया, शीशा का सिक्का, क्या लाया, शीशा का सिक्का, और जोर से बोलो, शीशा का सिक्का। उसके बाद आ गए आपके कौन, यूनान, कौन आए भाई, यूनान वाले ने क्या लाया, सोने का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का कौन लाए, यूनान वाले। फिर आए कुषाण, कौन आए बच्चा, कुषाण। कुषाण ने लाया शुद्ध सोने का सिक्का। मैंने बोला था हिंदू कुश पर्वत के नीचे फाउंडेशन क्लास में बताया था कि यहाँ पर ढेर ज्यादा मिला था सोना, बढ़िया से मिला था, लोग समझ मार के नहीं। तो सबसे अधिक शुद्ध सिक्का लाने वाला कौन थे, कुषाण। कौन थे भैया, बोलो हाँ के ना, शुद्ध सोना, कोई दिक्कत यहाँ पर। उसके बाद आता है गुप्त, कौन बाबू लोग, गुप्त। गुप्त वाले लोगों ने, गुप्त वंश ने गुप्त तरीके से बहुत कुछ गड़बड़ सरबड़ काम किया है, सारा अशुद्ध काम किया। यहाँ के लोग बड़ी अजब गजब थे, हालांकि बढ़िया बढ़िया लोग भी थे, समझ के नहीं। पर आपको पता है देवसेना के प्रेमिका का नाम क्या है, अरे यार मैं क्या बोल गया, स्कंद गुप्त। पर आपको पता, रुक एक सेकेंड, पर आपको पता है कि स्कंद गुप्त का प्रेमिका का क्या नाम था, देवसेना। क्या नाम था, देवसेना। देवसेना का गीत किसने लिखा है, हरिशंकर प्रसाद, जो मैंने हिंदी में बता के रखा हुआ है, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत यहाँ पर। कार्नेलिया का गीत रविशंकर प्रसाद ही लिखे हैं, बोलो हाँ कि ना, है, हाँ वही जयशंकर प्रसाद, नहीं, हाँ जयशंकर प्रसाद, ठीक है। देवसेना के गीत, कार्नेलिया गीत जयशंकर प्रसाद ने लिखे, ठीक है। तो गुप्त वंशों ने आके ढेर सारे गुप्त तरीके से गड़बड़ काम किया। गड़बड़ क्या किया बाबू लोग, सब लाया अशुद्ध, क्या लाया, अशुद्ध। अशुद्ध में क्या लाया, सोना का सिक्का, क्या लाया, सोने का सिक्का, और क्या लाया, चांदी का सिक्का, और बकवास कौन कर रहा है जी,
मयूर शैली, क्या है यहाँ पर? मयूर शैली। और क्या लाया? कौड़ी। क्या है जी? कौड़ी। उसके बाद आया कौन? आपका चमड़ा। कौन आया? मुगल। यानी सीधे आप मुगल में चले आओ। मुगल वाले लोगों ने क्या लाया? चमड़ा का सिक्का। बोलो हाँ कि ना? और चमड़ा उधेड़ करके किसी ने मारा, वो कौन मारा? शेरशाह सूरी। किसने मारा जी? शेरशाह सूरी। किसका चमड़ा उधेड़ करके मारा था? हुमायूं को मार करके भगा दिया था। कहां पर? आपका गंगा नदी पर। समझ मार कि नहीं? और दिल्ली में बैठा था और ले लिए पंगा बिहारी सब। बोलो हाँ कि ना? और नदी में धसोड़ करके मारा। फिर एक नाव वाला उसको लेकर भाग गया। फिर अपने बीवी को जाकर के एक राजपूत मैंने कि पंजाब में जाकर छोड़ दिया। वहां पर ये फिर इराक तरफ चला गया, ईरान तरफ। वहां पर फिर दूसरा शादी कर लिया। समझ मारा कि नहीं? वापिस आया तो फिर अकबर ही इसका जान बचाता है, जो कि खुद 9 या 12 साल का था। समझ मारा कि नहीं? तो उसको मदद करने वाला कौन था? पंजाब का एक राजपूत घराना था। कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ मारा कि नहीं? तो मुगल आपका मुगलों ने क्या, मुगल में हुमायूं ने क्या लाया बाबू लोग? चमड़ा का सिक्का। चमड़ा सिक्का किसने लाया? हुमायूं। कम ऑन, चमड़ा सिक्का किसने लाया? हुमायूं। हुमायूं को मारने वाला कौन? शेरशाह सूरी। हालांकि ये अपने मारा था लाइब्रेरी में जाकर, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने क्या लाया बाबू लोग? आपका लाया रुपया। क्या लाया? रुपया। और क्या लाया? दाम। और लाया सोने का सिक्का, स्वर्ण सिक्का जिसको कहते हैं आज। हाँ ठीक है, सोने के सरफिया, ठीक है। तो अभी भी भारत में क्या चल रहा है? रुपया। क्या चल रहा है? रुपया। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिक्का सहित आपका सिक्का जो होता है एविडेंस के रूप में 100% कारगर सिद्ध हुआ इतिहास को बताने में। ध्यान दे रही हो? आए, ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आपका साहित्य में चले आओ। क्या चले आओ जी? साहित्य में। समझ मार कि नहीं? जो आपको मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सब क्या था? पुरातात्विक स्रोत थे। क्या थे भाई? पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होता है? सिक्का होता है और आपका स्तंभ होता है। समझ मार कि नहीं? उसके बाद आता है आपका विदेशी विवरण, फिर आता है आपका कौन सा? साहित्य। समझ मार कि नहीं? तो पुरातात्विक मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया सिक्कों के बारे में, असम के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब आ जाओ साहित्य के बारे में। साहित्य कौन कौन इंपॉर्टेंट है? जैन पूछेगा कौन सा किताब किससे रिलेटेड है, तो जैन में कौन सा है आपका? जैन के प्रमुख जो आपके हैं, यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें 23वां नंबर आपका पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ से बना आपका पारसनाथ। पारसनाथ का नाम संवेद शिखर, उसी को मारंगबुरु भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे जब बढ़ोगे तो आपका कृष्ण जी के समकालीन में कौन थे? अरिस्टनेमी। कौन थे? कौन थे? आगे बढ़ो। यहां पर 24वें जो तीर्थंकर है जिन्होंने ब्रह्मचर्य को भी जैन धर्म में लाया, कौन थे भाई? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहां पर? और इन लोगों का किताब कौन सा है? आगम, अंग, उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा, आचारांक सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सारे किताब किससे रिलेटेड है? जैन साहित्य से। बौद्ध साहित्य चले आओ, ठीक है, ये गलत लिखे हैं, बौद्ध साहित्य चले आओ। बौद्ध साहित्य में कौन कौन है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। और जोर से बोलो, 16 महाजनपदों की चर्चा। जातक किताब का नाम है, जातक। समझ में कि नहीं? पूर्व जन्म के बारे में, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी जातक कथाओं में है। ललित विस्तार में क्या है? उनके जीवनी के बारे में है। समझ कि नहीं? त्रिपिटक में आपका जितना भी यहाँ पर उपदेश था, किनका? भगवान बुद्ध का, वो सब त्रिपिटक में, जिसे ज्ञान का कटोरा या टोकरा कहा जाता है। बोलो हाँ कि ना? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, त्रिपिटक आपका 3 होता है। बोलो कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बोलो हाँ कि ना? तो इस प्रकार से आपका साहित्य पूरा खत्म हुआ। हालांकि और है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? ब्राह्मणिक और गैर ब्राह्मणिक, जिसको हम लोग कहेंगे वेद। वेद कितने बच्चा? 4। वेदांग, उपनिषद, उपवेद, समझ, महाकाव्य, समझ मार कि नहीं? ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आपका वो आ जाएगा वो सब कि विदेशी विवरण कौन सा, जैसे आपका इंडिका बुक किसने लिखा था भैया? मैगासनीज ने लिखा था। फिर आपके आगे उधर से चाइना से आए थे फायान और हन सांगसो की। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये हर एक आपका एग्जाम में एक टारगेट बैच है, यहाँ से आपका आ जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा कि नहीं? और आपको बहुत तरीके से वेट करिए बाहर। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ पर आपका सारा कुछ यहाँ बढ़िया से रहेगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।